Hello and welcome to podcast with Udaipur Gazette. Today we have with us the newly appointed social media head of the Udaipur District Congress Committee, Mr. Pushpinder Sharma. As a common man, अभी आप एक सोशल मीडिया हेड अपॉइंट हुए हैं, उससे पहले अगर आप एक कॉमन मैन के नज़रिए से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को काम करते देखते थे या एक उदयपुर जैसे शहर के विधायक को काम करते देखते थे, तो आपको क्या कमी महसूस होती थी? विगत लगभग 50 प्लस हमारी एज हो गई। हमारा बाल्यकाल उदयपुर से में निकला, हमारी शिक्षा यहाँ पे हुई। तो पिछले वर्षों में जो राजनीतिक नेतृत्व हुआ करता था, जो विधायक हुआ करता था, जो भी जनप्रतिनिधि हुआ करता था, उसका जो लोगों के प्रति व्यवहार हुआ करता था, जब एक युवा, एक महिला या एक आम जन होता है, उसके मन में ये होना चाहिए कि यार ये जो जनप्रतिनिधि, ये एमएलए है, ये जो विधायक है, ये मेरे परिवार का सदस्य है जी, ठीक है। एक साधारण पुरुष की तरह जो इमेज होनी चाहिए, वो पिछले 20-25 सालों में क्या जो जनप्रतिनिधि पॉलिटिक्स में वीआईपी कल्चर आया, मैं उसको तोड़ने का प्रयास करूंगा। तो सर वो आप कैसे वो जो गैप बना है अब कॉमन मैन और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, उसको वो कैसे फिल किया जा सकता है दोनों ही तरफ से? उसका सबसे बड़ा जो ये होना चाहिए था कि जो आज से हम जो हमारे पूर्वजों की तरफ देखेंगे, जो आप 70 के जब में जन्म जिन लोगों ने लिया, जो 60 के दशक में जिन लोगों को लिए, जो एक बहुत बड़ी पीढ़ी है, जब आप उनके पास जाओगे, जब हम चर्चा करोगे ना, तब जो मोहनलाल सुखाड़िया जब हमारे यहाँ का नेतृत्व करा करते थे, सबसे लंबे समय तक यहाँ पे वो जनप्रतिनिधि रहे, बहुत लंबे समय तक सीएम रहे राजस्थान के उन्होंने। आज भी जो नई पीढ़ी है, जो नई युवा पीढ़ी है, जो नए नए लोग राजनीति में आए, वो भली उनके महत्व को न समझें, लेकिन आज जब भी आप एयरपोर्ट से उतरोगे तो एयरपोर्ट पर लगता है यार ये मोहनलाल सुखाड़िया की मेहरबानी है। जब वहाँ से अपन कार में बैठ के आएंगे तो रास्ते में निकलेगी, दिखेगी उदयपुर सीमेंट फैक्ट्री, तब फिर जो अगर आपका लोकल आदमी को देखो ये उदयपुर सीमेंट फैक्ट्री मोहनलाल सुखाड़िया की मेहरबानी है। जब उससे आगे आओगे आप तो आएगा हिंदुस्तान जिंक चौराया, तब आपको लगेगा यार ये मोहनलाल सुखाड़िया की मेहरबानी है। फिर आप जब आओगे तो विद्यापीठ नजर आएगा आपको जी, ठीक है। तब आप लगेगा देखो उस समय जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो लोग समाज के क्षेत्र में जनार्दन राय नागर थे, उन्होंने जब उदयपुर के लिए एक बड़ी संस्था देने के प्रयास करा तो सुखाड़िया साहब ने उनको बड़ा सपोर्ट करा, और आज ये एक विद्यापीठ बहुत बड़ा नाम लेके अपने अंदर आए। फिर जैसे हम आगे आएंगे तो कॉटन मिल आएगी, उदयपुर कॉटन मिल, बहुत से कम लोगों को पता होगा, वो बहुत बड़ा रोजगार का साधन थी उदयपुर में। 70% लोग उस समय, जो बच्चा 10th पास करके अपने आगे पढ़ाई नहीं कर पाता था या पेरेंट्स की, उनके लिए रोजगार का था, उदयपुर की कॉटन मिल में नौकरी कर लेता था, उदयपुर की सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी कर लेता था, रिलायंस इंडस्ट्री में नौकरी कर लेता था। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे रोजगार के, तो हर परिवार का एक न एक बच्चा जो कम पढ़ा लिखा होता था या बहुत जल्दी जिम्मेदारी आती थी या किसी की सामाजिक मजबूरियाँ हुआ करती थी, तो उन सब का जो रोजगार का एक साधन हुआ करता था। मिडिल 8th क्लास से लेकर के 10th 11th क्लास तक के बच्चे को वहाँ रोजगार मिल जाता था उसकी योग्यता के अनुसार। तो हर आम घर का, हर परिवार में, समाज में एक व्यक्ति ऐसा होता था जो सुखाड़िया साहब के द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी रोजगार के साधन में रोजगार करना, तो इससे उनका दिल से उनका लगाव हुआ करता था जी। पर सर अब जैसे अभी का टाइम काफ़ी बदल गया है और मंत्री भी हैं या जो हमारे लीडर्स हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाई जाएं और उसका इम्प्लीमेंटेशन शायद कॉमन मैन के लिए उतना खास नहीं है। जैसा आपने बताया कि पहले लीडर्स हुआ करते थे, अब लीडर सेलिब्रिटी हो गए हैं। तो जब अगर कोई लीडर आ रहा है तो उसके लिए शहर साफ हो रहा है, पर आम जनता के लिए उस शहर में उतनी सफाई नहीं रखी जा रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है मैनेजमेंट लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, उसको कम करने के लिए सरकार को, और जैसे आपकी पार्टी हुई कांग्रेस, वो सबसे पहले क्या स्टेप्स उठाएगी अगर कांग्रेस का विधायक अब की बार चयनित होता है? तो उसमें लिए आपने बहुत अच्छा सवाल बोला और ये बिल्कुल सही बात है कि शॉर्ट टर्म के लिए काम होते हैं, उसमें कुछ जिम्मेदारी लोकल लोगों की भी होती है। बेसिकली हुआ क्या, अब उदयपुर के अंदर या कहीं भी शहरों के अंदर दो तरह के लोग रह गए। एक तो जो राजनीतिक अप्रोच वाला व्यक्ति है, मोहल्ले के अंदर जो राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर है, और डायरेक्ट आम आदमी। इसके बीच में कड़ी हुआ करती थी, जो हुआ करते थे समाज सेवक, जो कॉम्प्लेक्स में जो रहता है, कॉलोनी में कोई रहता है, जो सीनियर सिटीजन हुआ करते थे, उनका एक ग्रुप हुआ करता था जो इस तरीके की समस्याओं की आवाज़ उठाया करता था। 4 जने मिलकर यूआईटी जाया करते थे, 4 नगर पालिका जाया करता था, और उनको तवज्जो मिलती थी जी। उनको तवज्जो इसलिए मिलती थी कि यार ये वरिष्ठ लोग हैं, इनको बिठा हुआ, महापौर से लेकर के या यूआईटी का चेयरमैन भी हो, जब पता लगता था कि अशोक नगर के 5 सीनियर सिटीजन आए हैं या भोपालपुरा के 5 सीनियर सिटीजन आए, तो उनको वहाँ का जो अधिकारी भी बाहर जाके रिसीव करता था जी, और फिर उनकी आवाज़ सुनता है। अब ये जो ये दूरी हट गई, राजनीतिक अप्रोच अपनी जगह, लेकिन जो आम लोगों के बीच में जो ये सोशल सिस्टम था जी, है ना, जिसको कि अपन समस्याएं बताया करते थे, तो वो कल्चर जब वापस चालू करना पड़ेगा। हम बहुत कुछ दूरी हो गए, उन सबको चालू करना पड़ेगा। वो
जब अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे तो ये सारी समस्याओं को हल निकलेगा। पर सर जैसे NGOs वगैरह या छोटे बड़े बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आज भी ट्राइबल एरियाज़ में जैसे काम कर रहे हैं, आसपास के जो हमारे गांव के एरियाज़ हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, भले वो औरतों के साथ या बच्चों के साथ उनकी एजुकेशन उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना हुआ। पर जैसा कि हम पिछले सालों में और नॉट स्पेसिफिक टू एनी वन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमने देखा है कि वो जो NGO है उसमें फंडिंग तो आती है, पर वो फंडिंग किसी दूसरे पर्पस के लिए आती है, वो स्पेसिफिकली वो काम करने के पर्पस से नहीं आकर वो कई बार करप्शन के पैसे को वाइट करने के पर्पस से उनमें दिखाया जाता है। तो उसको बताया तो बहुत बड़ा जाता है, पर उसका जो ग्राउंड लेवल रियलिटी होती है वो बहुत अलग होती है। तो ये जो करप्शन एट मल्टीपल लेवल्स है, फ्रॉम द सीनियर मोस्ट अथॉरिटी टू द लोअर मोस्ट अथॉरिटी, एंड देन इट मतलब वो फोर्स कर देता है कॉमन मैन को भी कहीं ना कहीं करप्ट होने में। तो उसकी कहीं ना कहीं ये जो कड़ी है इसको कहीं कहाँ तोड़ी जाए ताकि ये करप्शन जड़ से खत्म हो, या फिर इसका जो इम्पैक्ट है कॉमन मैन पे कम से कम आए। राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह, दिल्ली में केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक चालू करा, ठीक है ना, विपक्ष के लोगों ने बहुत हंसी मनाई, ठीक है ना, और बहुत उसका विरोध हुआ। लेकिन जब वो मोहल्ला क्लिनिक नाम हुआ ना तो मोहल्ले के लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है जी, ठीक है ना। एक व्यक्ति मोहल्ले से जाके भी उसमें दिखता था इसमें व्यवस्था है कि नहीं है जी, ठीक है ना। इसी तरह के जो NGO काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अब लोगों ने सोच लिया कि इस ग्रामीण क्षेत्र में जो NGO काम कर रहा है उसका तो देखिए सरपंच ही करेगा, वो तो प्रधान ही करेगा, या वो तो वार्ड पंच ही करेगा। जब आदमी ये समझ लेगा मैं बल्कि किसी राजनीतिक विचारधारा का नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन ये NGO जो मेरे क्षेत्र में काम कर रहा है ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, वो जब तक अधिकार पूर्वक जाके वहाँ हल्ला नहीं करेगा, जब तक वो हिसाब नहीं मांगेगा, जब तक आमजन हिसाब मांगना चालू नहीं करेगा, जब तक ये करप्शन खत्म नहीं हो सकता। करप्शन खत्म करने के लिए जो हम जिन पे निर्भर हैं वो तो खुद करप्शन का हिस्सा है जी। अपन सोचते हैं कि राजनेता करप्शन खत्म कर देंगे, अधिकारी खत्म कर देंगे, वो तो उसका हिस्सा बने हुए, वो कैसे करप्शन खत्म करने के लिए तो आप जैसे युवाओं को, आम व्यक्ति को आवाज उठानी पड़ेगी, आम को हल्ला करना पड़ेगा, तब जाके ये सब व्यवस्था संतुलन होने वाला है।